सत्ययुग, द्वापर युग, हाँ। सत्ययुग, त्रेत त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हाँ बच्चा, बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। तो सतयुग में क्या होता था, लोग ना खूब ध्यान मेडिटेशन करते थे बहुत लंबे समय तक। अपना जो भी घर है, गृहस्थी है, अपना महल है, जो राजा वगैरह, जो बहुत पुरानी बात होती थी, तो वो क्या करते थे, जंगलों में चले जाते थे और बहुत सालों तक, कई कई सालों तक तपस्या करते थे, है ना। और ध्यान और मेडिटेशन करते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में इतना ज्यादा मेडिटेशन ध्यान नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने क्या चालू किए, यज्ञ करना। या पिक्चर में देख सकते हैं यज्ञ हो रहे हैं, है ना। तो उन्होंने मेडिटेशन कम हुआ और क्या चालू हुआ, ज्यादा यज्ञ वगैरह साथ में। अभी फिर क्या आया, थर्ड उसमें द्वापर युग आया। द्वापर में लोग मेडिटेशन भी उतना नहीं कर पा रहे थे, यज्ञ भी नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने क्या चालू किए, तीर्थ यात्रा वगैरह करना। अभी भी हम अगर यात्रा पे जाते हैं, आप लोग में से कौन कौन गया यात्रा पे, माता वृंदावन? जी मैं जगन्नाथपुरी गया हूँ, मायापुर गया हूँ और Yes. वृंदावन गया अरे मैं वाह। भी। माता जी मैं ओ, वृंदावन गई हूँ। आप लोग सब बहुत अच्छे भक्त हैं। माता जी मैं माता जी मैं वृंदावन गई हूँ, वृंदावन, जगन्नाथपुरी मायापुर, और मायापुर भी जगन्नाथपुरी गई गए। हरी बोल, सारे माता अच्छे जी भक्त हैं, भगवान के प्यारे वृंदावन, भक्त हैं। मथुरा, माता जी वृंदावन, मथुरा, पुरी, माता जी मैं भी मथुरा चित्रकूट। अरे वाह, हरी बोल। राम जी के भी दर्शन हो गए, जय श्री राम। तो अच्छी बात है। तो क्या होता है, बट हम हर समय नहीं रहते ना जाके धाम में। हम थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, 1 वीक 10 डेज, मैक्सिमम कार्तिक मंथ रहा तो 1 मंथ के लिए कभी चले गए, कोई अगर टाइम है तो। बिकॉज माता जी अभी मैं कलयुग है। माता जी मैं कार्तिक मंथ के फर्स्ट डे पे वृंदावन गया था। वेरी नाइस बेटा, चलिए। हाँ, तो अब क्या माता जी हुआ, मैं हाँ ओके। तो द्वापर युग में तीर्थ यात्रा करने लगे थे लोग, ध्यान कम, यज्ञ कम, और तीर्थ स्थल पे जाना ज्यादा हो गया था। अब कृष्णा आया माता हमारा जी। कलयुग। अब कलयुग में तो सबको पता है कि क्या लाइफस्टाइल है, हम जाके रह सकते हैं पूरे समय धाम में? नहीं पॉसिबल ना, फिर स्कूल कौन जाए। हरे कृष्णा माता जी, आपका माइक म्यूट हो गया। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी नाउ? यस माता जी। ओके, थैंक यू जी। हाँ जी। अब क्या है, कलयुग चल रहा है। कलयुग में हमारे कौन आए थे, जिन्होंने हरि नाम संकीर्तन का चालू किया था प्रचार? चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने क्या बोले थे कि सिर्फ हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गनागतिर अन्यथा। तो कल जो कलयुग है उसमें क्या करना है, सिर्फ हरि नाम लेना है। क्या करना है, और उसमें नाम जप के, और रामायण में भी दिया है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में हमें सिर्फ क्या करना है, नाम जप करना है। किसका करना है, कैसे करना है, वो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्लियर? चैतन्य महाप्रभु को सब जानते हैं ना? यस। अब क्या हुआ कि अब सबको चाहिए, भगवान से कनेक्टिविटी चाहिए। तो कैसे होते थे पहले जो ऋषि मुनि थे, हैव यू सीन ग्रेट सेजेस योगी सिटिंग इन मेडिटेशन, आपने देखे हैं? है ना, वाल्मीकि ऋषि थे, या जो ध्रुव, सॉरी, उसके प्रहलाद के पिताजी का नाम किसको पता है? प्रहलाद की स्टोरी सुना है, नरसिंह भगवान वाली जो है, उसमें प्रहलाद के पिताजी कौन है? हाँ बोलो बेटा आयुष। हाँ आयुष, यस, यू हैव रेज्ड हैंड, बोलो। माता जी हिरण्यकशिपु थे। हाँ, माता जी हिरण्यकश्यप। ऐसे ना पहले तो हिरण्यकशिपु। क्या था कि जो, हाँ, जो दानव जाति में होते थे वो भी तपस्या करते थे बहुत सालों सालों तक, 10,000 ईयर्स तक। अभी तो 100 ईयर्स का ही कोई इंसान हो जाए तो बोलते बाप रे इतना बूढ़ा है, 100 ईयर्स का है। वो दादी नानी है ना, वो 100 ईयर्स की होने वाली है, अभी मेरी नानी है वो 100 ईयर्स की होने वाली है। तो बोलते माय गॉड 100 ईयर्स, और तब तो 10,000 ईयर्स भी कम होते थे। तो लोग वहां जाके जो पहाड़ों में जंगलों में जाके क्या करते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, घंटों बैठे रहते थे, और दिन रात भगवान का नाम लेते थे, और क्या करते थे, कोशिश करते थे कि दे कैन कनेक्ट विद गॉड, और कई सालों तक। अच्छा, कैन यू सिट फॉर 5 मिनट्स लाइक अ योगी? हमें अब आंख बंद करके बोल दे बैठ जाओ, बस हिलना नहीं, 5 मिनट्स तक नो मूवमेंट।
अभी आप लोग तो भक्त हो इसीलिए आप लोग कर सकते हो शायद, बट जो नॉर्मल चाइल्ड है आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिनकी रूटीन आपसे डिफरेंट है, क्योंकि आप तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भगवान से कनेक्टेड हो, तो इट इज पॉसिबल फॉर यू। बट जो अगर हम नॉर्मल आपके स्कूल फ्रेंड्स देखें या नेबरहुड में देखें, तो बच्चे 5 मिनट्स भी नहीं बैठ पाते स्टेबल, है ना। थोड़ी थोड़ी देर में उनको वो होता है, मोबाइल उठा लें, किसी से बात कर लें, थोड़ी सी आवाज होगी तो भाग जाएंगे, पढ़ाई में भी फोकस नहीं होता है। तो क्या है, इवन दो यू कैन नॉट सिट क्वाइटली लाइक देम, यू कैन स्टिल कनेक्ट विद गॉड। हम ऋषि मुनियों की तरह इतने लाखों साल, मतलब कई हजारों सालों तक तो नहीं बैठ सकते, बट तब भी हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। अब हमारा ये कलयुग है, इसमें क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, भागम भाग वाली लाइफ है, पापा सुबह उठे तो जल्दी जल्दी उठे, ऑफिस जाना है। हम नॉर्मल लिविंग की स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। मम्मा है तो सुबह टिफिन बनाना है, घर के काम है, बच्चे हैं तो सुबह उठे जल्दी जल्दी, स्कूल रेडी होके गए, स्कूल से आए कोचिंग गए, कोचिंग से आए फिर कुछ अगर स्पोर्ट्स है या एक्स्ट्रा कुछ करिकुलर एक्टिविटी है, या चेस में इंटरेस्ट है या आर्ट एंड क्राफ्ट में है, म्यूजिक में, तो वो क्लास गए, आए स्कूल का होमवर्क, थक गए, सो गए। और फिर क्या होता है, सब कुछ प्रेशर, परेशान, स्ट्रेस, अरे भागम भाग वाली लाइफ है, कैसे करें, कैसे मन को शांत करें। तो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, सब करेंगे। और एक ना लाफ्टर थेरेपी होती है, नकली हंसी हंसते हैं, क्योंकि लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, इतना स्ट्रेस है, इतनी भागम भाग है कि हंसने का, मजाक करने का किसी पास टाइम ही नहीं है। और जो खाली टाइम होता है उसमें हमारा ये है ना, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड बना बैठा है, तो लोग उसमें टाइम स्पेंड कर देते हैं। फैमिली में 4 मेंबर्स है तो 4 लोग अपने अलग अलग मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, कई बार आपने इसे देखे होंगे स्क्रीन पे, है ना। तो क्या होता है, लाफ्टर थे, नकली हंसी हंसते हैं, इसमें आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, नकली हंसी, हा 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 ऐसे करके हंसते हैं, ताकि अंदर से हमारे, नकली हंसी हंसते हंसते हमारे अंदर रियल का वो आ जाए, एंथुसियाज्म आ जाए, रियल की थोड़े से हमें खुशी फील हो। बट क्या ये स्टेबल है? नकली चीज से हम कभी असली चीज पा सकते हैं? अब आप पेपर के फ्लावर्स से खुशबू मिल सकती है हमें? हम कागज का फूल बनाए और उसको सूंघे, उसमें रोज जैसी महक आएगी? बिल्कुल नहीं, जासमीन जैसी आएगी नहीं। हम वैसे का पेपर, रेड पेपर लाके रेड रोज बना लेंगे, वो हो सकता है सिमिलर भी दिखे, बट पहचान किससे होगी? उसकी खुशबू से। परफ्यूम तो थोड़ी देर छिड़केंगे वो भी चला जाएगा, बट रियलिटी तो नहीं आएगी ना, फेक तो फेक ही रहेगा। तो हम कितनी भी चीजें ट्राई कर लें, ये जो सारी थेरेपीज हैं वो क्या है, हमारी बॉडी को तो सेटिस्फेक्शन दे सकती, बट हमारी जो सोल है, सबको पता है हमारे अंदर सोल है, यस। तो वो सोल कैसे सेटिस्फाइड होगी? एक्चुअल मेडिटेशन होगा जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे, और भगवान से जब हम एक बार कनेक्ट हो गए तो भगवान भी खुश होंगे, और वो हमारे साथ आके हमेशा बैठने को रेडी रहेंगे। जैसे गर्ल इमेजिन कर रही है, भगवान को याद कर रही है, और भगवान आए हुए हैं उसके पास बैठे, है ना। और हमारे जो श्रीला प्रभुपाद है, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या सिखाए हैं कि कैसे खुश रहा जा सकता है। उन्होंने बहुत आसान सा, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बताए थे, उसी का हमें उन्होंने आगे बढ़ाते हुए बताया कि क्या है सबसे आसान तरीका ध्यान करने का और भगवान से कनेक्ट होने का? जपा, चैंटिंग। चैंटिंग इज द रूट कॉज ऑफ अवर भक्ति। हमारी भक्ति की जड़ क्या है? नाम जप। जितना अच्छा हम जपा करेंगे, उतनी हमारी जो लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं, सुबह से लेकर रात तक हम जो काम करते हैं, वो बहुत आराम से हो जाएंगे, क्योंकि हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? भगवान के नाम से। और कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आई भी अगर वो इतनी बड़ी होगी तो वो इतनी सी होके चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके। फिर शीला प्रभुपाद जी ने एक चीज और बोले थे कि, हाँ बच्चा, यस तपस्वी, आप म्यूट हो बाबू, अनम्यूट योरसेल्फ। 1 मिनट, लेट मी चेक, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो कि नहीं? हाँ मैम, क्या हम भगवान से बात भी कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अगर भगवान डायरेक्ट ऐसे वो मुरली वाले रूप में नहीं आएंगे, या उस जो उनका जो हम ऑल्टर में जो उनका विग्रह देखते हैं वो रूप में ना, पर किसी ना किसी रूप में आते हैं भगवान।
हेल्प करने या हमारा साथ देने, हमारी केयर करने। हमारे मम्मी पापा भी तो वो भगवान के भेजने वाले हैं ना, जो आपकी केयर कर रहे हैं, क्योंकि भगवान खुद तो इतने सारे के लिए आ सकते हैं, भगवान इतने रूप बना सकते हैं। तो क्योंकि जैसे आप हो, आपके अंदर भी भगवान है, मम्मा पापा के अंदर भी भगवान है, दादा दादी सबके अंदर भगवान है। क्योंकि भगवान खुद आजकल क्या था, वो वाले रूप में नहीं आते, अपने मुरली वाले मुकुट और वो वाले पहनने वाले गेटअप में नहीं आते, वो हमारे पास कोई ना किसी को भेजते हैं, है ना। चलिए, तो फिर प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि 99 100% पता है ना, परसेंट 100% होते मार्क्स स्कूल में, रिजल्ट में था 100% मतलब परफेक्ट। तो 100% में से 99% क्या बोले हैं प्रभुपाद जी ने कि किस चीज का इंपॉर्टेंस है, चैंटिंग का, नाम जप का। क्योंकि अब मैंने जैसे किसको आवाज लगाई, मैंने आयुष को आवाज लगाई तो आयुष सुनेगा, तपस्वी को बोली तपस्वी सुनेगी, प्रत्युष को बोला प्रत्युष सुनेगा। बट अगर मैं किसी को आवाज ही नहीं लगा रही तो मेरी कनेक्टिविटी कैसे हुई? मैं आंखों से देख तो पा रही हूँ बट बुला नहीं रही हूँ, ना नाम ले रही हूँ। तो हमें भी क्या, भगवान से कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो उन्हें पुकारना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, तो उनका हमारी तरफ ध्यान आएगा, अरे ये मुझे पुकार रहा है ना। फिर उन्होंने, और 1% क्या है, बाकी की सर्विसेज को, जैसे कि टीचिंग करना, लेक्चर सुनना, सेवा करना, ठीक है, वर्शिप करना, ये सब चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट, मतलब है इम्पोर्टेंट, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, नाम जप। तो एक बार प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे। यस, शिल प्रभुपाद की जय। यस, श्रीला प्रभुपाद की जय। हाँ जी, अब क्या हुआ, तो भागवतम में ऐसे ही एक नन्हे मुन्ने से बच्चे का दिया हुआ है वर्णन। वो कौन है, ध्रुव महाराज। आप लोग ने देखे 5 इयर्स का बच्चा कितना बड़ा होता है, आपका छोटा भाई बहन कोई होगा, है ना, जो 5 इयर्स का है, कितने छोटे से रहते हैं, ज्यादा चीजें नहीं बनती है, मम्मा पापा हेल्प करते हैं कई सारी चीजों में उनकी, है ना। यस, इवन आपको भी कई बार उनकी हेल्प करनी पड़ती है ना। तो ध्रुव महाराज जी के बारे में हम जानेंगे। कुछ बच्चों, आप लोग को पता है, जिनको स्टोरी नहीं पता है उनका जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं मालूम उनके लिए एक न्यू स्टोरी हो जाएगी समझने के लिए। तो ध्रुव महाराज जी के पिताजी जो थे वो एक राजा थे और उनका नाम था उत्तानपाद। क्या नाम था, उत्तानपाद। अनपाद। Yes. एक बार क्या हुआ, ध्रुव महाराज जी उनके अपने पिताजी की गोदी में बैठने लगे। आपको स्क्रीन में दिख रहा है पिक्चर, ये एक राजा है, उनकी गोदी में ऑलरेडी एक बच्चा बैठा और ये एक खड़ा हुआ है, तो बैठने लगे। तो ये एक दिख रही है एक रानी, वो उनको भगा रही। तो सुरुचि थी उनकी स्टेप मदर। पहले क्या होता था, राजा की रानियां होती थी बहुत सारी। तो जो राजा उत्तानपाद थे उनकी 2 रानियां थी, एक ध्रुव की माता जी सुनीति और एक सुरुचि। तो सुरुचि उनकी थोड़ी सी फेवरेट थी। तो जो सुरुचि थी वो ध्रुव महाराज जी की स्टेप मदर थी। तो उनको ना ध्रुव उतना पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या करे कि जब ध्रुव महाराज पिताजी की गोदी में जो उत्तानपाद है उनके पिताजी उनकी गोदी में बैठने लगे, तो उन्होंने उसे हटा दिया, हटो यहाँ से, तुम यहाँ पे महाराज की, अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते। तो उनको बहुत बुरा लगा ध्रुव महाराज जी को। अब आप ही सोचो, आप आए हो प्यार से, पापा जॉब से आए, ड्यूटी से या जहां से भी, और आप उनसे मिलने के लिए खूब अच्छे से खुशी खुशी खेलते हुए आए, पापा कैसे हो बात करने के लिए, और कोई आपको भगा दे, हटो पापा पास नहीं आना, तो आपको दिल दुखेगा ना, बुरा लगेगा ना। और वो ध्रुव महाराज जी तो और छोटू बेबी है, 5 इयर्स के ही है, उतनी समझ भी नहीं है, उन्हें बुरा लगता है, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। क्योंकि उनकी जो स्टेप मदर रहती है उनको बहुत, वो बोलती जाओ यहाँ से, तुमको अगर पिता की गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करो ताकि तुम इनकी गोद में बैठ सको। तो ध्रुव महाराज जी चले जाते हैं। वो तुरंत कहाँ आते हैं, अपनी माता के पास। उनकी माता का नाम क्या है, सुनीति। क्या है, सुनीति, नीति में, हाँ सुनीति। तो उनकी माता उन्हें बोलती है कि कोई बात नहीं, उन्होंने तुम्हें बोली ना जाओ तपस्या करो, ये तो उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी बात बताई है, तुम जाओ सही में भगवान की तपस्या करो और
भगवान से प्रार्थना करो, जो तुम चाहते हो वो जरूर पूरी होगी। तुम्हें पिताजी की गोद में बैठना है, तुम्हें क्या चाहिए तुम उनसे बोल सकते हो भगवान से। तो वो चले जाते थे, कहाँ तपस्या करने जाना है, अब जंगल में ही जाएंगे, क्योंकि उस समय पे घर पे तपस्या नहीं करते थे, वो कहाँ गए, जंगल में। अब जाते जाते उन्हें रास्ते में कौन मिले, नारद मुनि। ठीक है, अब नारद मुनि ने उन्हें क्या बोला कि तुम छोटे से 5 इयर्स के बच्चे हो, तुम महल में रहते थे और तुम्हें यहाँ जंगल में डर नहीं लगेगा। ध्रुव महाराज जी बोलते नहीं। कहते तुम्हें भूख लगेगी तो फिर क्या करोगे, तुम्हारे पास, तुम्हें गर्मी लगेगी, बरसात होगी, यहाँ पे तो घर भी नहीं, तुम तो वहां महल में रहते थे। तो उसे डरा, थोड़ा सा वो करते कि वापस चले जाएगा शायद ये बच्चा, पर वो नहीं मानते, वो अड़े रहते। नहीं, मैं तो भगवान से मिलकर ही रहूंगा, मुझे भगवान की तपस्या करनी ही करनी है। तो फिर क्या होते हैं, नारद मुनि बोलते हैं अरे ये तो बहुत डिटरमाइंड है, ये तो बहुत पक्का निश्चय करके आया कि इसे तो भगवान से मिलना ही है। फिर नारद मुनि उनको गुरु रूप में उन्हें बताते हैं कि वो किस तरीके से अपने जीवन का लक्ष्य जो उन्हें बना के आए कि उन्हें भगवान से मिलना है ध्रुव महाराज जी को। वो उन्हें मंत्र बताते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम इस मंत्र को जाप करो। और वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप ये करो। क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें जो मंत्र बताया था, और हमें हमारे प्रभुपाद जी ने कौन सा मंत्र बताए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, राम राम हरे हरे। तो जो गुरु जो हमें बताते हैं हमें वो मानना। भी स्कूल के टीचर ही हैं, हमें अगर बता रहे 2+2 4, हम 2+2 5 लिख सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें जो चीज जिस तरीके से सिखाई जा रही है हम वैसे नहीं, वो हमें जो वाटर साइकिल सिखाते हैं साइंस में टीचर, पानी, गर्म, सूरज के जो हीट है उससे पानी नदी का गर्म हुआ, वो वेपर बन के ऊपर गया, फिर वो क्लाउड्स बने, क्लाउड्स टकराए, बारिश हुई, है ना। तो हम एज इट इज लिखेंगे ना, हम सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते ना। यस, हमारे जो टीचर्स हमें सिखा रहे हैं वो फॉलो करते हैं, तो वैसे ही हमें स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर सिखाते हैं हम वो फॉलो करते हुए चलते हैं। ओके। अब ध्रुव महाराज जी ने क्या किए, अपनी भूख प्यास जो भी इच्छाएं हैं सबको साइड में रख दिए। कुछ भी उनके अंदर कोई भी वो नहीं है, उन्होंने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और अपना माइंड फिक्स कर लिया किसमें, भगवान में। और पूरे फोकस के साथ, पूरे अपनी एनर्जी के साथ भगवान का नाम लेना चालू कर दिया। वो इतना डीप मेडिटेशन करे, इतना गहरा ध्यान करे कि जो आसपास के जितने भी देवी देवता, पक्षी, पशु, आसपास में जो ह्यूमन बींग जो भी थे, धरती थी, सबको सफोकेशन होने लग गया। तो वो सब कहाँ गए, देवी डेमी गॉड्स जो थे सब गए भगवान विष्णु के पास, या पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, ये इंटेंस प्रेयर कर रहे हैं ध्रुव महाराज, और वो कहाँ चले गए, जब उनके प्रेयर से सब कुछ सफोकेशन होने लगा, सब परेशान लगे सब में। हाँ, क्योंकि छोटा सा बच्चा जब प्रेयर करता है तो पूरी सृष्टि में क्या हो जाता है, कोलाहल मच जाता है। तो सब भगवान विष्णु पास जाते हैं हेल्प लेने। अब सबकी प्रार्थना सुन के हमारे विष्णु भगवान के जो गाड़ी होती, जैसे कि अभी हमें कहीं जाना हो तो छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं, पापा कार या बाइक चलाते हैं, है ना, मम्मा स्कूटी चलाती है, कुछ कुछ मम्मा कार भी चलाती है ना। तो विष्णु भगवान जी ने भी अपनी गाड़ी, अपने गरुड़ को बुलाए, उस पे बैठे और कहाँ चले, ध्रुव महाराज जी के पास। और जब ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे ना, तो उनके आंखें बंद करके उनको अपने हृदय में ही, अपने मन में विष्णु भगवान के दर्शन हो रहे थे। और जब विष्णु भगवान उनके सामने आए ना, उनकी आंखें बंद थी, बट जो अंदर उन्हें ध्यान आए, भगवान दिख रहे थे, वो दिखने बंद हो गए। तो ध्रुव महाराज जी एकदम से परेशान हुए कि मुझे भगवान नजर क्यों नहीं आ रहे। तो फिर भगवान बोलते आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। तो ध्रुव महाराज उन्हें प्रणाम करते हैं। कैन यू सी पिक्चर्स, ये ध्रुव महाराज उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हम भी टेम्पल में जाके करते हैं ना प्रणाम, गर्ल्स पंचांग नमन करती हैं, बॉयज अष्टांग नमन करते हैं। पता है आपको नमन के बारे में, प्रणाम के बारे में? यस। तो ये उन्हें पूरे दंडवत प्रणाम करते ध्रुव महाराज। फिर अब जब भगवान आते तो क्या करते हैं, हम प्रेयर्स करते हैं, सामने आते, बट ध्रुव महाराज जी तो छोटे से बच्चे हैं, उन्हें तो कोई प्रेयर्स श्लोक्स ऐसे कुछ आते हैं, तो उन्हें जो उनके गुरु नारद मुनि ने जो सिखाए थे वो बस वही मंत्र चैंट करते थे, और उसी के उससे भगवान उन्हें दिख गए। तो भगवान उनका जो शंख रहता है,
काउंच शेल रहता है, वो उनको माथे में टच करते हैं और उसके बाद ध्रुव महाराज प्रेयर्स बोलने लगते हैं। फिर वो प्रेयर्स करते हैं, उनकी प्रेयर्स सुनते हैं भगवान। ये देखो इसमें उनको टच करे उन्होंने, और वो बिल्कुल समझ जाते, जान जाते कि भगवान कैसे हैं, क्या है। फिर उनकी प्रेयर्स करते हैं और फिर भगवान उन्हें बोलते हैं कि अब तुम अपने पिताजी के पास अपना जो राज्य है वहां पे चले जाओ। यस रूहानी का बच्चा, यू वांट टू से समथिंग? ओके, चलिए हम आगे चलते हैं फिर। हाँ बेटा, कौन बोलना चाह रहा है? यस। भगवान के शंख का नाम पांचजन्यम है। हाँ जी, यस, उसमें भगवत गीता में भी दिया है ना। फिर क्या होता है? वेरी नाइस, गुड। तो फिर विष्णु भगवान का है ना? उसमें कृष्ण भगवान जी का उसमें शंख का बताया, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता सॉरी। फिर क्या होता है, क्योंकि हम मैंने आपको बताया लास्ट टाइम भी, जिस चीज का हमें ना पता हो तो हमें डाउटफुल होकर हाँ या ना एश्योरेंस के साथ नहीं बोलना है ना। तो मैं इस चीज का मैं भी क्लैरिटी कर लूंगी। कृष्ण भगवान जो महाभारत में था, उसमें जो शंख भगवान ने वो बजाए थे, ब्लो किए थे, दैट वाज पांचजन्य शंख। अभी जो ध्रुव महाराज जी को टच किए विष्णु भगवान ने, वो उसका नाम क्या है वो मुझे इसमें नहीं पता बेटा, सॉरी। चलिए, लेटर व्हेन किंग उत्तानपाद सॉ, जब फिर क्या हुआ, सॉरी, तो भगवान उन्हें बोलते हैं ध्रुव को कि आप वापस जाओ अपने पिताजी के पास, वहां रहो और अपना वहीं पे जीवन बिताओ, और भगवान मेरा जो स्मरण है, भगवान का स्मरण वो बनाए रखना। तो ध्रुव जाते हैं। ध्रुव जब बड़े हो जाते हैं तो महाराज उत्तानपाद को लगता है कि अब मेरा बेटा राज्य संभालने के लायक हो गया, तो वो उन्हें राजा बना देते हैं। और फिर ध्रुव महाराज जी एक बार ना ये यक्ष जो रहते हैं उनके साथ युद्ध करने जाते हैं और उन्हें हरा के आते हैं। ये जो यक्ष लोग रहते हैं, इन्होंने ना ध्रुव महाराज जी के जो भाई रहते हैं, स्टेप ब्रदर जो रहते हैं, उत्तम, उनका नाम क्या रहता है? उत्तम। उत्तानपाद पिताजी और उत्तम उनके भाई, यू दोनों है। ओके, तो उत्तम को मारे रहते हैं उन्होंने, उनको युद्ध में मार दिया रहता है उनके भाई को। तो उन्हें बहुत क्रोध रहता है उनके प्रति, यक्षों के प्रति। तो वो यक्षों से युद्ध करते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर 36,000 ईयर्स तक, कितने सालों तक? 36,000 ईयर्स इतने लंबे, इतने सारे ईयर्स तक ध्रुव महाराज इस प्लेनेट पर राज्य करते हैं। और फिर रिटायरमेंट लेके, जॉब से रिटायरमेंट होता है ना, ये आदित्य म्यूट, म्यूट हो बाबू, अनम्यूट करके बोलो। सॉरी, आई शुड से प्रभु जी हाँ बेटा, माता जी आदित्य राक्षस क्या है? हाँ, यक्ष बेटा माता जी यक्ष राक्षस कौन वगैरह, है? जैसे मानव दानव देवता, वैसे यक्ष भी एक होते थे, कैटेगरी एक होती थी। ओके, तो माता जी और ध्रुव महाराज ने 36,000 ईयर कैसे रूल किया? बेटा पहले एज ज्यादा रहती थी ना, अभी हमारे कलयुग में एज कम हो गई है। पहले ह्यूमंस की एज बहुत ऐसे ज्यादा रहती थी, कम होते होते हमारी एज कम हुई है। पहले तो कई मतलब लाख होती थी, फिर उससे थोड़ी सी कम हुई, फिर 10,000, फिर उससे कम हुई 1,000, फिर 100, ऐसे होते गई है। एज भी दी हुई है कि ह्यूमन बीइंग की हर युग में कैसी कितनी रही है। तो पहले समय में बहुत ज्यादा एज होती, 36,000 उन्होंने राज्य किया। फिर रिटायरमेंट लेके, जैसे अभी रिटायरमेंट होते हैं जॉब से, तो उन्होंने अपना शासन छोड़ के भगवान में अपना ध्यान लगाए, सुप्रीम लॉर्ड का मेडिटेशन किया। और फिर एक सुंदर सा एयरप्लेन, जैसे गरुड़ का, भगवान का गरुड़ है, या अपने रामायण में देखे होंगे पुष्पक विमान वगैरह। पहले ऐसे एरोप्लेन नहीं होते थे, पहले विमान होते थे भगवान के। वो विमान आता है तो ध्रुव महाराज और उनकी माता सुनीति को स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके चला जाता है। अब नाम जब किसने किया? ध्रुव महाराज जी ने। और उनके साथ किसका भी उद्धार हो गया? उनकी माता का भी। तो आपके नाम जप करने से, आपके भक्ति में आने से आपके परिवार को भी बेनिफिट मिलता है। और सब चीजें किससे हुई? सिर्फ ध्रुव महाराज जी के नाम जप की शक्ति और गुरु के प्रति शरणागति से।
determination and dedication. Ab there is a wonderful player to him. He will be so happy with you. You will also feel very happy and full of energy. ऐसे ही बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो हम भगवान के लिए कर सकते हैं, वो भी बहुत खुश होंगे और ऐसे हमसे मिलेंगे। तपस्वी ने पूछा ना, अगर रियल में भगवान ऐसे इस रूप में नहीं आएंगे तो सपने में आएंगे, पर आते जरूर है ना। हम मेडिटेशन करने बैठे, जपा करें तो हमें कैसा रियलाइजेशन हो कि भगवान आते हैं। ठीक है, जैसे बच्ची को गले लगा रहे तो हमें भी ऐसा कभी ना कभी सपने में दिख जाएंगे भगवान। ओके, और हमेशा हम फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। अब जब भी हम जपा करें तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने गुरु को और पंच तत्व जो है उनके हमें आशीर्वाद लेना पड़ता है, उनकी मर्सी मांगनी पड़ती है, फिर हमारा नाम जप अच्छे हो सकता है। अब हम सोचे कि नहीं, हम तो क्लास, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अभी जैसे आपने सेकंड क्लास का एग्जाम दिया, आप 3rd क्लास में गए, तो आप खुद से नहीं बोल सकते ना कि मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है, मेरे में तो इंटेलिजेंस है, मैं तो जब करता हूँ, मैं प्रेयर्स करता हूँ, मुझे टीचर की नहीं है हेल्प की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं होता। हम जो भी काम करें, जिस भी फील्ड में, हमें एक गुरु चाहिए। ओके, तो वैसे जब हम जपा करने लगते हैं तो हमें मर्सी चाहिए भगवान का, अपने गुरु का, पंच तत्व जो हमारे हैं उन सबका आशीर्वाद। तो वो हम जब भी चालू करते हैं तो हम प्रेयर्स करते हैं। तो क्या है हमारा जपा के पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे इसमें हमारे, कृष्णा माता जी। हाँ जी बेटा प्रत्युष। माता जी, पंचतत्व कौन है? यस, हाँ प्रत्युष, कुछ बोले आपने, मुझे सुनाई नहीं पाया बेटा। माता जी, पंचतत्व कौन है? पंचतत्व में जो सबसे बीच में हमारे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु है। फिर नित्यानंद प्रभु कौन है, कौन बताएगा? यस, रूहानी का। जब भगवान आते हैं ना, तो भगवान के साथ उनके पार्षद भी आते हैं। माता जी, नित्यानंद प्रभु भगवान कभी चैतन्य अकेले नहीं आते, अगर राम बन के आए तो उनके साथ हाँ चैतन्य छोटे भाई। महाप्रभु, हाँ चैतन्य महाप्रभु, और फिर नित्यानंद प्रभु है बलराम जी, है ना। कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के हैं, राधा कृष्ण का वो कॉम्बिनेशन स्वरूप जो है वो कलयुग में आए हैं महाप्रभु के रूप में। क्योंकि भगवान को कहता है कि भक्त रूप, भक्त का भाव जानना था, तो उन्होंने क्या किया, आए वो कृष्ण रूप में, बट राधा रानी के भाव में आए, इसीलिए उनका वो भी क्या है, गौरांग। कौन से सुनाए, जैसे कृष्ण तो सांवले से है हमारे, है ना, और गौरांग महाप्रभु गोरे गोरे से, क्योंकि वो राधा रानी के गौर वर्ण में आए, राधा रानी गोरी गोरी है ना, तो उस वर्ण में। फिर नारद मुनि, शिव जी और राधा रानी खुद, ये 5 तत्व मिलके आए हैं, ठीक है, पंच तत्व में। और फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, जब हम प्रेयर्स कर लेते हैं पंच तत्व से, और फिर हम अपना जपा स्टार्ट करते हैं। जप में हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, मंत्र तो बहुत सारे हैं, ध्रुव महाराज जी ने अलग मंत्र किया, जो हिरण्यकश्यपु ने अलग किए होंगे, रावण ने भी तपस्या की थी जब उनके 10 सिर बन गए थे, सबने तपस्या की, सबने अलग अलग मंत्र किए होंगे। तो हमें ही क्यों हरे कृष्ण महामंत्र करना है, वाई चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, अब ये भी हम जानेंगे। एक तो हमें पता है, हाँ बेटा। यस त्रिशा, त्रिशा प्रत्युष। माता यस, जी, माता जी, क्योंकि जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो एक अकेला ऐसा रास्ता है जिससे हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। यस बच्चा, वेरी नाइस, हरी बोल। हाँ जी, यस प्रत्युष, यू वर आल्सो वांट टू से समथिंग, यस। माता जी, हर युग में एक एक नाम होता है, जैसे कि कल युग में हरे कृष्ण मंत्र में, वैसे ही मुझे नहीं पता कि कौन से युग में कौन से मंत्र होते हैं। सिर्फ एक युग का होता है, कल युग में हरे कृष्ण महामंत्र का। हाँ उतना बहुत है, हमारा उद्धारक जो है हम उतना याद रख ले वही बहुत है। यस रूहानी का, यस बेटा। माता जी, हम हरे कृष्णा महामंत्र हमारी लाइफ पीसफुल एंड हैप्पीनेस से भर जाती है।
यस, और प्रियंका भी कुछ बोलना चाह रही है। यस बेटा। क्यों करना चाहिए मन? करना चाहिए क्योंकि बताओ। क्योंकि हम इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें बोलो क्योंकि हम लगभग है। हरे कृष्णा हाँ, माता हम जी भक्त है तो बोल हमें रही भगवान हैं, का नाम ले। अरे वृंदा बोल रही है हाँ, माता जी, क्योंकि हम लोग भक्त हैं इसलिए हमें महामंत्र करना चाहिए। हरि बोल। यस, हम भक्त है तो हमें भगवान का नाम लेना, तो हमें इसीलिए महामंत्र बोलना है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो क्या है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये स्क्रिप्चर्स में, जो हमारे पुराण है, स्क्रिप्चर्स है, उनमें दिया गया, और ये चीज उसमें लिखी है क्लियरली कि जो कलयुग में यही एक हमारा उद्धार कर सकता है। और हरे कृष्ण महामंत्र की स्पेशलिटी ये है कि जो दूसरे मंत्र होते हैं जैसे ओम से स्टार्ट होते हैं, तो कुछ मंत्र के ना नियम होते हैं, जिसको मैं आपको पूरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े सब स्वच्छ स्थिति में आसन लगा के एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के करना है। और हरे कृष्ण महामंत्र में हमें चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम इसमें है, नामनानकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्थापिता नियमित स्मरणे न काला। किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। हम सो रहे हैं तो कर लें, बैठे हैं तो कर लें, पार्क में घूम रहे हैं तो कर लें, है ना। हम कभी भी कहीं भी, स्कूल में है, कहीं भी है, हम सब जगह कर सकते हैं। यस, तो इसीलिए ये हमारा जो क्या है सबसे पावरफुल मंत्र कहा जाए, क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, हम हर पल भगवान को याद कर सकते हैं। देयर आर नो रूल्स फॉर इट। चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र गिव पीस एंड हैप्पीनेस इन अवर लाइफ। शांति और सुख, कौन सा वाला? परमानेंट वाला, वैसा वाला नहीं कि आइसक्रीम खाया, थोड़ी देर मुंह ठंडा रहा, थोड़ी देर मीठा रहा, फिर खत्म। हरे कृष्ण महामंत्र का जो सुख है, जो आनंद है, जो शांति है, वो लॉन्ग टर्म की रहती है। और वो जो हमें फील होती है वो हम दूसरों को दे भी पाते हैं। आज हम क्यों मिलके बैठे हैं? क्योंकि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र करके अच्छा लगा, प्रत्युष को अच्छा लगा, सबको अच्छा, तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके उसको शेयर कर रहे हैं। और फिर प्रे करते हैं, प्रीचिंग के लिए भी जाते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, आप भी एक बार करके देखो, एक माला जब आप भी करके देखो, एक माला नहीं करना, 11 टाइम्स करके देखो। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो हम उन्हें जब उनकी क्लास लेते हैं ना, हम उन्हें क्या बोलते हैं, पूरी माला नहीं, हाँ आपको सिर्फ 11 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स फिंगर पे और एक एक्स्ट्रा। अभी 11 करेंगे, 11 से 21, 22, जैसे भी करते धीरे धीरे हम 20, 30, 40, 108 जो हमारे हैं एक जपा माला धीरे से आ ही जाएंगे, वो कभी ना कभी भगवान की कृपा से। बट वी हैव टू स्टार्ट। और मंत्र जो है हमारे हरे कृष्ण महामंत्र का क्या मीनिंग है? कृष्णा इज द संस्कृत नेम ऑफ गॉड मीनिंग ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण आकर्षण, आकर्षण मीन्स जो अट्रैक्टिव हो, तो कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। राम इज अनदर नेम फॉर गॉड रिजर्वेयर ऑफ ऑल प्लेजर। राम का मीनिंग क्या है? जो सारे सुखों का भंडार है। तो राम और कृष्ण जो सबसे सुंदर है, आकर्षक है और सुखों का भंडार है। और हरे मीन्स द डिवाइन एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की जो पवित्र शक्ति है, वो कौन है? हरे। तो इसीलिए ओ ऑल अट्रैक्टिव, ऑल प्लीजिंग लॉर्ड, ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हम जब ये महामंत्र करते हैं तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें अपनी सेवा प्रदान कीजिए। फिर बेनिफिट्स क्या है हरे कृष्ण महामंत्र के? हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी क्या है कि बच्चे लोग एक जगह बैठ के पढ़ ही नहीं पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत आसानी से, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। जो चीज हम 10 मिनट्स में कर सकते हैं उसको 2 आवर्स लग जाते हैं, क्योंकि मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, गेम खेलते हैं, है ना, टीवी का टाइमिंग ज्यादा है, अदर एक्टिविटी करते हैं, बट भगवान का नाम जप नहीं करते कि जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़े। यस आदित्य। माता जी, आप पिछली वाली स्लाइड एक बार दिखा देंगे क्या? हाँ जी, माता जी, हो गया। हाँ जी बेटा जी। चलिए, तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है।
और जब हम चैंट करते हैं तो हमें स्पेसिफिकली क्या ध्यान रखना है? भगवान कहते हैं हमसे कितनी दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ इतना सा, ये ऐसे ओपन करो एल शेप, यहाँ से बोलना है, यहाँ से सुनना है। ये हमारा मुंह पे ये फिंगर आई, कान पे हमारा थंब गया, भगवान से इतनी सी दूर है। यहाँ से बोलो, यहाँ से सुनो, भगवान अंदर मिल जाएंगे। एक्सरे मैंने दिखाया था आपको, एक एक्सरे, हार्ट का एक्सरे जिसमें भगवान की पिक्चर थी, लास्ट उसमें हमने देखे थे सेशन में। बस ये याद रखनी है, ये वाली स्माइल, यहाँ से यहाँ तक मिल गए भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कॉल लग गया, और ये कॉल लगा, और बस सीधे भगवान की डायरेक्ट एंट्री अंदर, है ना। चलिए, और इसमें हमारे दो सेंस कौन से, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना। आईज, हमने पिछली बार बात की थी, आईज, नोज, टेस्ट, टंग से जो हम करते हैं, कानों से सुनते हैं, और स्किन से टच करते हैं। वैसे तो हमारे 5 सेंसेस हम इंगेज कर सकते हैं, कि हम आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कानों से भगवान, मुंह से चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कानों से सुन रहे हैं। नोज से हम उनके जो टेम्पल में, ऑल्टर में फ्लावर्स चढ़ाए हैं, जो हमने अगरबत्ती लगाई, उसकी खुशबू सूंघ रहे हैं। और हाथ से हम किसको टच कर रहे हैं? माला को टच कर रहे हैं। तो हमारे पूरे 5 सेंसेस इंगेज हो गए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? बाकी सेंसेस पे हम ध्यान देना दें, बट हमें 2 का याद रखना है। ये कॉल लग जाना चाहिए, हमारे ये कॉल कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो बोलते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसी एनर्जी आती ना, सुपर पावर, सुपरमैन और जो बैटमैन फैटमैन सारे थे ना, सारे हार जाने वाले हैं आप लोग के सामने आके। भगवान हनुमान को छोड़ के बच्चे किसके पीछे भागते हैं? पोकीमोन के पीछे। सोचो ये हाल है। तो हम लोग को इतने सुपरमैन और वो बनना है, कि हम हनुमान को, सब बच्चों के साथ में हम हनुमान, कृष्णा, इन सब की इतनी सारी पावर्स अपने अंदर लाए, कि बाकी बच्चों को हम पोकीमोन से हनुमान तक लेके आ पाए, है ना। तो इस सेंस हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जब हमारे सेंसेस कंट्रोल होते हैं, भगवान के नाम के जप में लगते हैं, तो हमारे अंदर सारी गुड क्वालिटीज आ जाती हैं। हम बुरी चीजें देखते भी नहीं है, हम बुरी चीजें बोलते नहीं है, हम बुरी चीजें सुनते भी नहीं है। कोई अगर गंदी बात नहीं बोले ना, कि अब्यूज वर्ड यूज नहीं करेंगे, है ना। हाँ जी बेटा जी। आहा, सो क्यूट, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे। आपके पास तो भगवान जी हैं। आप बोले भगवान आते हैं कि नहीं आते? आपके पास तो आए हुए हैं, इतने सुंदर क्यूट से फॉर्म में है आपके पास, है ना। माता जी मेरे पास भी है। अरे वाह, हम्म। आप सब खुद ही भगवान हो, इतनी छोटी छोटी एज में आप लोग भक्ति कर रहे हो। तो इससे बढ़ के और क्या बात होगी? इस पे आपके ऊपर तो स्पेशल मर्सी है भगवान की। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे सेंसेस कंट्रोल रहते हैं, तो व्हाट वी डू, वी नेवर थिंक बैड, इवन हम बोलते भी नहीं हैं। हमारे पास भी है भगवान। अच्छा बेटा जी, वेरी नाइस, हरी बोल, हरी बोल। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ? अब हम गंदी बात भी नहीं बोलते, गंदी बात भी नहीं सुनते, और क्या करते हैं, हम कुछ बुरा भी नहीं देखते हैं। मोबाइल में भी अगर हम देखेंगे तो हम फालतू की चीज देखें, हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे वाली कोई कृष्णा की मूवी देख लें, या भगवान से जुड़ी हुई कुछ कथा सुन लें, या हम कुछ ऐसा सुने जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, या हमारे स्कूल से रिलेटेड हो, या हमारे जो करियर है उससे रिलेटेड हो, जो हमें अच्छा इंसान बनाए, ट्राई टू मेक अस अ गुड ह्यूमन बीइंग, है ना। तो फिर, और अगर हम ये सब करेंगे, जब हमारे अंदर सारी गुड क्वालिटीज होंगी, तो क्या होगा, हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, हमारा सारा शेड्यूल अच्छे से चलेगा। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी ने पहले ही बोले ना, कि जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, वो तो ऐसे ही हट जाने वाली है। और जब प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगी, तो स्ट्रेस ही नहीं होगा, ना कोई सिर दर्द होगा, ना चिड़चिड़ाहट होगी, और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। जब हम अच्छा, हमारा मेंटल स्टेट अच्छा रहता है, तो हम स्ट्रांग बनते हैं, फिजिकली मेंटली, है ना। हम क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं, है ना। तो प्रसाद में तो एक एक्स्ट्रा पावर आ गई ना, सीधा खाना खाओ और भगवान का भोग लगा प्रसाद खाओ, तो पावर तो मिलेगी ही ना। तो पावर, जब हम विटामिन, क्या हमें विटामिन और आयरन कैल्शियम नहीं खाने पर, भगवान का नाम लेके प्रसाद ले लिया, सारी पावर आ गई। ओके, हम स्पिरिचुअलिटी भी स्ट्रांग बन गए और फिजिकली भी स्ट्रांग बन गए।
फिर क्या हुआ, जब हम अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे। यस त्रिशा, कुछ कहना है बेटा? त्रिशा, आपका हैंड रेज है। माता जी वी आर गांधी जी के 3 बंदर। हाँ, कह सकते हैं। हम कृष्णा के बंदर बन जाएंगे। ये राम जी की सेना में थी ना, वानर सेना, हम राम जी की वानर सेना है। जय श्री राम। हाँ, ये वो सब। कृष्णा जी कैप्टन बन गए। हाँ, यस। फिर क्या हुआ, स्ट्रोंगर बॉन्ड विद पेरेंट्स। जब हम अच्छी बातें करेंगे, सबका रिस्पेक्ट करेंगे, बुरी बातें नहीं सुनेंगे, ज्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे, फालतू के गेम नहीं खेलेंगे, तो क्या होगा, हमारे पेरेंट्स भी खुश होंगे। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अंकल आंटी, जो भी हमसे मिलेगा वो खुश होगा, क्योंकि बोलेगा ये बच्चा कितना अच्छा है, इतनी अच्छी बातें करता है, चिड़चिड़ नहीं करता, प्रेम से बात करता है, सेवा करता है, भगवान की पूजा करता है, ध्यान करता है, दूसरों का ख्याल रखता है। तो वो सबका प्यारा बनता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, हमारा रिश्ते मजबूत होते हैं। और फिर जो कलयुग का जो बैड इम्पैक्ट है, कलयुग के जो बुरी वो है चीजें, वो हमें इफेक्ट नहीं करती है। ओके, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो मैं तो 2 पंच मारूंगा तभी मैं शांत होऊंगा, मैं तो बदला लिए बिना नहीं रहूंगा, कैसे मारा, कैसे बोला। हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शांति से निकालना चाहेंगे। यस रूहानी का बेटा, आप अनम्यूट करो। हरे कृष्णा माता जी, ये जो बगल में पिक्चर बनी हुई है एक, हाँ जी, ये पिक्चर का मीन क्या है? बेटा ये कलयुग का इफेक्ट है ना, जो ये पर्सन है, इसके ऊपर ये बहुत सारी चीजें वो कर रही है। मूवी देख लो, यहाँ चलो वहां चलो, गैंगस्टर की लड़ाई झगड़े, स्मगलिंग और दूसरी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब चीजें हैं, बुरी चीजें जो है ना, कलयुग के प्रभाव वो है। मारना काटना भी, जैसे आज ही के आपने अगर पेपर देखे होंगे, आज न्यूज में आया, जो जम्मू कश्मीर में है ना, लोगों को मारे करें, तो वो सब बहुत बुरी चीजें हैं ना। हम वैसे काम कभी नहीं करेंगे ना, सोच सकते हैं जीवन में, है ना। तो हम उन चीजों से बचे रहते हैं, लड़ाई झगड़ों से। तो हमें क्या करना है, हर समय हर पल चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो एक बार सब दोनों हाथ उठा के फुल सरेंडर के साथ प्रेम से बोलेंगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ध्रुव महाराज जब 5 इयर्स की एज में भगवान से मिल सकते हैं, तो हम तो कोशिश कर ही सकते हैं, है ना। थोड़े सा कोशिश करना है। अब हमारा क्विज टाइम तो हो रहा है, क्विज टाइम के पहले एक अनाउंसमेंट है कि हमारे मतलब जो आप लोग का एक ग्रुप है बच्चों का समर कैंप का, या जो एक ग्रुप है हमारा, उसमें हम लोग की इच्छा ये है प्रभु जी की, या जो भगवान की तरफ से जो प्रेरणा मिली है, कि आप सब लोग अगर चाहें तो एक चैंटिंग का हम पोल स्टार्ट करेंगे। ग्रुप में एक मैसेज आएगा, जूम मीटिंग चालू होगी सुबह 6:20 या 6:30, जो आप बोलो, 1 या 2 राउंड आपकी चॉइस है। 15 मिनट्स के लिए सेशन होगा, 15 मिनट्स। उसमें 1 राउंड करना तो 1 राउंड, 2 राउंड करना तो 2 राउंड, और उसमें पोल डलेगा, जो बच्चा कर लेगा उसमें आपको सिर्फ करना है यस आई हैव डन। तो अगर आप सब रेडी हैं तो वो चीज चालू हम लोग जरूर करेंगे उस ग्रुप में। हम सब मिलके सुबह चैंटिंग करेंगे। सुबह की शुरुआत जब भगवान के नाम से होगी तो पूरा दिन कैसा होगा, कृष्णमय बन जाएगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस डे बनेगा। यस, हरे सो जी ऑफ यू माता आर रेडी फॉर दैट, है ना। यस माता जी। कृष्णा माता जी, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। माता जी उसका टाइमिंग क्या रहेगा एग्जैक्ट? थैंक यू सो मच। तो माता मैं जी टाइम शाम यस को मैं माता जी, माता जी क्योंकि मेरा स्कूल रहता है 6:40 कुछ से शुरू हो जाता है। ओके, मतलब माता जी टाइम चेंज नहीं मैं हो सकता। बेटा मैं बात करूंगी। माता जी 6 बजे से अगर हो तो कर आप सकते लोग हैं। उठ जाओगे, सबको 6 बजे चलेगा।
हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी मेरा 7:20 पे स्कूल रहता है, 7:20 पे। ओके, मैं टाइम के लिए बात करूंगी। हम एक काम करेंगे, हम टाइम के लिए एक पोल डाल देंगे कि जिसमें मैक्सिमम लोग फेवरेबल होंगे, हम टाइम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। बट आप सब जपा करने को रेडी हैं, भगवान से जुड़ने जी के लिए माता जी, तैयार है, वो माता बड़ी जी बहुत बात है। अच्छा रहेगा। यस, बिल्कुल करेंगे, हम भी करेंगे माता जी आपके साथ। सुबह सुबह अपन चैंटिंग कर लेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाता है। हाँ, यस। माता जी एक बार मैंने करके देखा था तो पूरा दिन बहुत अच्छा गया था मेरा। उसको हर दिन ट्राई करेंगे अब हम, और अगर नहीं हो पाया तो दिन जी में जब भी मैंने भी टाइम किया मिले। था, बहुत अच्छा लगा था। यस बेटा। चलिए अब क्विज टाइम। हु वाज, जिसको पता है वो हैंड रेस करेगा। ओके, फिर हम एक एक करके पूछेंगे। चलिए, हु वाज ध्रुव महाराज फादर? भगवान सबके आंसर। चलो सारे अनम्यूट करके बोल दो। माता जी भी माता जी मैम उत्तान पाद। महाराज उत्तानपाद, यस। चलिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ ध्रुव's मदर? सुनीति। सुनीति। माता जी सुनीति। यस, सुनीति। सुनीति, वेरी नाइस। फिर है, व्हाई वाज ध्रुव मैम अपसेट his वेंट टू फॉरेस्ट? stepmother insulted him. माता जी हाँ, his stepmother insulted him. यस। शुभी, आपको भी बन रहा है ना बेटा? हरी बोल, है ना? ओके। ध्रुव, हु वाज ध्रुव स्टेप मदर? सुरुचि। 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 मंदोदरी और कैकई कौन है? सुरुचि। एनीवन नोज? माता जी माता जी क्वेश्चन क्या है? रमा, हाँ। माता जी कैकई भरत महाराज के माता का नाम है। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपीयर्ड बिफोर ध्रुव आफ्टर हिज डीप मेडिटेशन? जब ध्रुव नारद मुनि, लॉर्ड विष्णु। नारद विष्णु। लॉर्ड विष्णु बेटा, जब उन्होंने ध्यान से मेडिटेशन के बाद उन्हें कौन मिल माता गए जी थे? नारद मुनि। बिट्टू विष्णु भगवान मिले थे, भगवान विष्णु मिले थे, उन्होंने ध्यान किए थे, मेडिटेशन किए थे, तो भगवान मिले थे, लॉर्ड विष्णु मिले थे। नारद मुनि तो उन्हें पहले मिल गए थे, जो नारद मुनि ने उन्हें बताए थे। माता जी बिफोर लिखा है। जब वो जंगल जा रहे थे तपस्या करने के लिए। Who appeared before means सामने। तो जब विष्णु जी आए, वो तो बाद में आए थे। आफ्टर मेडिटेशन। और ये लिखा ना, बिफोर जी माता जी। ध्रुव आफ्टर हिज डीप मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद उनके सामने कौन खड़े थे? समझ आया मीनिंग क्वेश्चन का? Who appeared माता जी before लॉर्ड Dhruv? विष्णु। हाँ, ध्रुव महाराज जी के सामने मेडिटेशन के बाद कौन खड़े थे? ठीक है, चलो आगे है। हु गाइडेड ध्रुव ऑन हाउ टू मेडिटेट एंड फाइंड नारद लॉर्ड? मुनि। नारद मुनि। नारद मुनि। किसने मदद किया था ध्यान करने और भगवान को ढूंढने में? नारद मुनि। हाउ ओल्ड वाज ध्रुव 5 व्हेन? years old। 5 years 5 old. years old। 5 years old. और आप सभी कितने माता जी 12. कितने इयर्स के हो? 10, माता जी 5, 12. 9 years old। 11 years। माता जी 12. माता जी 12. हरी माता जी 10। माता ओके, जी ओके 9 years old। माता जी 10 years old। ओके ओके ओके। चलिए, हाउ लॉन्ग डिड ध्रुव मेडिटेट टू? 6 बंदे आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, ऐसे बताओ ना, जल्दी आओ बंदा। What quality of Dhruv pleased Lord Vishnu the most? ऐसी कौन सी Determination क्वालिटी and थी? devotion. Determination and devotion. Determination and devotion. हाँ हाँ, what was the brother name? ध्रुव महाराज के? उत्तम। Uttaman. Yes, Uttam. Uttam. Which mantra did Narad Muni teach Dhruv? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो Namo Bhagavate भगवते Vasudevaya. What did Lord Vishnu touch to bless Dhruv? His head with his conch. माता जी His head with his conch. Conch, हाँ, conch means shank. What do you learn? That What do you devotion learn and from the sincerity are Dhruv always Maharaj rewarded. story? That devotion and sincerity are always rewarded. हाँ, कि आपका ध्रुव महाराज जी की स्टोरी से क्या समझ आता है कि आपकी जो शरणागति है और सिंसियरिटी, वो हमेशा उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा।
आप अगर नियमित रूप से भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके प्रति शरणागति है, तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। आपके हार्ट के एक्सरे में कृष्णा दिखेंगे ही दिखेंगे। और ये आपके पास भी बहुत सुंदर से कृष्णा है। बहुत सुंदर। तो ऐसे जैसे कृष्णा में बाहर दिख रहे हैं, वो हमारे अंदर भी रहे, हमारे ऊपर कृपा माता करे। जी तो हमने दिखाया अपने अपने कृष्णा। यस, दिखा सकते हैं आप सब अपने अपने कृष्णा। मैं एक मिनट स्टॉप शेयरिंग करती हूँ तो सबको दिखेंगे। हरे कृष्णा। सो हम लोग एक काम कर सकते हैं, आप सब अपने जो डीटीज है कृष्णा है उन सबको दिखा सकते हैं वीडियो ऑन करके, तो हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यस, सब लोग अपने अपने भगवान जी ले आओ, सारे जिनके पास कृष्णा है, राधा रानी है, नरसिंह भगवान है, जगन्नाथ है, जो भी स्वरूप है। माता जी प्लीज वेट। हाँ जी बेटा, नो वरीज, वी आर वेटिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। सो मैं हरे स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। राम राम हरे हरे। सब लोग दिखाओ अच्छे से। वाह, जगन्नाथ भी है, कन्हैया भी है, राधा रानी भी है। जिन कुछ के माता वीडियोस जी, ऑफ है। हाँ जी, माता जी, हाँ जी बेटा जी, हाँ जी, हरी बोल। यस। माता जी देखिए। बहुत सुंदर। हाँ जी बेटा, दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, डोंट वरी। जो दिखा रहे हैं ना स्क्रीन पे, सबके दिख माता रहे जी हैं। देखो, माता जी बहुत सारे। हाँ जी, हाँ हाँ, ये देखो, माता जी हरे कृष्णा बलराम है, राधा कृष्णा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है, आदित्य के पास बहुत सारे हैं। ठीक है बेटा, कृष्णा ही है। कोई बात नहीं, कृष्णा इज सफिशिएंट। अकेले कृष्णा ही बहुत है। उससे सॉन्ग भी आते हैं। हम्म, चलिए ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारे। तो हम लोग जो जपा सेशन होगा उसका अनाउंसमेंट करेंगे ग्रुप में। आप लोग सब ज्वाइन करिएगा मिलके। हम जब जपा करते हैं तो और हमारा जपा अच्छे से हो पाता है ना। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो ग्रुप में आ जाएगी। एक बार सब लोग मिलके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णा तथा कृष्णा के भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे चरण कृष्णा। हरे सरोज कृष्णा। रज नित्याय परमात्मने हरे कृष्णा। बलभद्राय हाँ सुभद्राय जी, जगन्नाथ नमः। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आप लोगों ने जो भी डिटेल्स दिखाए वो बहुत सुंदर थे, बहुत रमणीय रूप था उनका। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। चलिए फिर हरि बोल मिलेंगे माता कल। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। सभी माताओं को, सभी माताएं और प्रभु जियों को प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी सभी को प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ये हरे A/328 करके किसने ज्वाइन किया है? वो अपना नाम बता दीजिए ताकि वो अटेंडेंस में मैं आपका नेम लिख दूँ। हरे कृष्णा। ओके ओके, अभ्युदय प्रभु जी। ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ और आपको ग्रुप पे पोल आ जाएगा चैंटिंग के लिए, तो आप सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप वोट कर सकते। ओके, हरे कृष्णा।